Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है बहुत ही जल्द से जल्द। ठीक है, तो आज का जो स्केच है वो है एक हॉर्स, और हॉर्स सिंबलाइज करता है पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, कॉन्फिडेंस। प्लस ये सिर्फ एक साधारण सा हॉर्स नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन स्पिरिचुअलिटी यूनिकॉर्न रिप्रेजेंट्स द ट्रूथ, द मैजिक। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि उनके जो सिंग होते हैं, अगर पानी में मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस वाटर है, बहुत विष है उसमें, अगर थोड़ा सा भी भिगो दिया जाए उसमें तो वो पानी जो है शुद्ध हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द मैजिकल थिंग. सो दे ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द मैजिक इन आवर लाइफ विच कैन कम टू अस नेचुरली. प्लस आवर हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो बहुत भाग भी रहे हैं एनर्जी के साथ. तो चलो देख लेते हैं. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है, क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, आई कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्फिनिटी साइन. यहाँ पे इन्फिनिटी साइन मुझे दिखा, तो अभी वो इन्फिनिटी साइन जो है अभी बहुत बड़ा हो रहा था, एक्सपैंड कर रहा था. ओके, सो आई कैन सी लॉट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड यू. तो आप जो भी व्यूअर्स जो भी देख रहे होंगे इस रीडिंग को, आपके अंदर है वो पोटेंशियल, वो टैलेंट, वो काबिलियत जो आप कहीं ना कहीं पे जिसका हकदार आप है. ठीक है, जब उससे आप वंचित हो रहे हैं, जब उससे आप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है. इस वक्त आपको तकलीफ़ पहुंचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं पे आप मेमोरीज़ जो पास्ट के हैं वो भूल नहीं सकते, और इधर तो आप मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं या कोई पर्टिकुलर इंसान जो है उनको भूल नहीं पा रहे हैं. देयर आर 2 बॉटल्स ओवर हियर. तो जैसा होता है ना, वो एक गेम है, जैसा बॉटल से लेकर, तो वो हो सकता है कि एक लक वाला होता है वो गेम. डू इट्स डू और डाई समथिंग, इट्स लाइक दैट. सो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं हॉल्ट दे दूँ तो शायद मेरे हाथ से वो मौका चला जाएगा, और अगर मैं चल पड़ूँ तो भी कहीं ना कहीं पे मुझे पता नहीं कि क्या होगा, वो रिस्क भी हो सकता है. सो यू आर इन अ डायलेमा, मतलब आप दोनों जगह से जैसे स्टक्ड है, यू आर सैंडविच्ड इन बिटवीन. हो सकता है कि आप मिडिल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, आपको नीचे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ का भी सुनना पड़ रहा है और मैनेजमेंट का भी सुनना पड़ रहा है. तो दोनों तरफ से अगर आप मैनेजमेंट का साथ दे रहे हैं तो निश्चित तौर से एम्प्लॉयज़ आपके साथ नहीं देंगे, और ऐसा भी है कि अगर आप मैनेजमेंट का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयज़ आपका साथ तो नहीं देंगे, और एम्प्लॉयज़ का दे रहे हैं तो मैनेजमेंट नहीं देगा. इस बात का आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, लेकिन आने वाले समय में आई कैन सी विथ क्लोज डिस्कशंस विथ पीपल. अभी ये समस्या और या मसला ना होकर दूसरा मसला भी हो सकता है कि अगर आप फैमिली का साथ दे रहे हो और अपना पार्टनर का नहीं, तो अपना पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे उनका दिल आप दुखाना नहीं चाहते, और आप अपने पेरेंट्स का भी दिल दुखाना नहीं चाह रहे हैं. और यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा करके एल लेटर दिख रहा है, यहाँ पे IAR 3 जो है मुझे यहाँ पे वर्ड्स दिस वन लेटर्स दिख रहे हैं. IAR, इट इज़ लाइक दैट कि इट कैन बी लाइक रेवेन्यू सिस्टम एसोसिएट हो सकता है इससे,
ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप बहुत बड़े रेवेन्यू ऑफिसर बने, या कमर्शियल, या बहुत ज़्यादा मतलब आपके प्रोडक्ट्स, या आप जिस कंपनी में भी काम करेंगे, या अगर आपका खुद का कंपनी भी बनेगा तो काफ़ी हिट होगा वो। इट विल बी ऑल टाइम हिट। पीपल विल एक्चुअली अप्रिशिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई हाथ ऐसा फैला रहे हैं, जैसे टेम्परेंस की कार्ड है यहाँ पे। तालमेल जो आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है, हर एक संगीतकार यही चाहते हैं कि उसके ज़िंदगी में वो जो भी संगीत वो उसमें इन्वॉल्व है, उसमें तालमेल के साथ, ठीक है, वो सब कुछ हारमोनी में हो। ठीक है, चाहे वो तबला हो, चाहे वो एक कहीं ना कहीं पे पियानो हो, वट एवर दे वॉन्ट द हारमोनी, सो दैट यू नो वट कि एवरीथिंग गोज़ राइट, तो वो धुन जो है वो प्रॉपरली आ जाए। बट आपकी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज, तो आने वाले समय में ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। कोई एक स्पेशल फ्रेंड देखो आपके साथ एसोसिएशन में आएंगे, बहुत ही खास, बहुत ही आप बोल सकते हो, या आपके एक हमसफ़र भी हो सकते हैं, या ऐसा इतना क्लोज कि इनके एज में भी आपसे डिफरेंट होंगे, इनके जो कास्ट है डिफरेंट होंगे, कम्युनिटी अलग होगा, बट इतना गहरा फ्रेंडशिप। ठीक है, लोग मैंने जैसे आप दोनों को देखकर ना ऐसा कहेंगे कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ओके, आई कैन ऑल्सो सी इट हियर। आई कैन सी यू आर राइट नाउ सिटिंग ऑन अ टूल और अ चेयर और समथिंग, उस तरह से है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी लाइक ग्रोइंग योर नेटवर्क्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आजकल के समय पे मैटर करता है वो है अपना नेटवर्क बढ़ाना। कौन कितना आपको पहचानते हैं और किसी का इन्फ्लुएंस से आप क्या कर सकते हो। ओके, उस तरह से। सो आई कैन सी दैट इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जहाँ पे आपको लगेगा नहीं दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, तो मुझे वो ऑप्शन। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऑप्शन आता ही नहीं है, उनको वही सिलेक्ट करना पड़ता है जो उनके पास होते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे लकी होंगे, क्योंकि आपके पास वो और एक, ठीक है, फैब यू कैन से लाइक अपॉर्चुनिटीज़ भरा हुआ रहेगा। ओके, आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम समवन अगेन। तो देखो यहाँ पे ये इंसान को मतलब बहुत अच्छे जेस्चर लेके कोई मदद कर रहे हैं, एंड यू आर दिस पर्सन एंड यू आर लिसनिंग टू दिस पर्सन। ये इंसान आपके कोई एडवाइज़र, काउंसलर या आपसे सीनियर जो आपको सही रास्ते पे, ट्रैक पे लेके आएंगे। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इवन दे कैन बी योर पेरेंट्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स है ऑलरेडी, या इन फ्यूचर आपके ट्विन बच्चे हो सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। यस, आई कैन सी लाइक दैट, या इट दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जो शायद आप दोनों अपने बाउंड्रीज़ को जानेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के अंदर वो स्पार्क आपको मिलेगा, वो मिसिंग पीस जो होता है ना, आपको हमेशा आज अधूरा ही रहता है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, चाहे आपकी शादी भी क्यों ना हो गए हो। सो आई फाइंड द लॉस्ट पार्ट, और वो आपकी लाइफ में आएंगे फॉर अ स्पेशल पर्पस। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी लाइक दैट बहुत अच्छा वक्त आप उनके साथ भी बिताएंगे, उस तरह से भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे 3-4 बार बार जोड़ी दिख रहा है, एक से भले दो। यहाँ पे 2, ओके, इज गेटिंग रिपीटेड, 2 पीपल, 2 गर्ल्स, 2 बॉयज, 2 वुमेन, 2 मेन, 1 मैन, 1 मैन एंड 1 वुमेन, उस तरह से दिख रहा है। सो मे बी आप इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है कि टीम में काम करो, और टीम में 2 पर्सन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
सो अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत जल्द से जल्द ये होगा। सो लेट्स सी। देखा, आज घोड़ा ड्रॉ किया और यहाँ पे यूनिकॉर्न ड्रॉ किया था, और यहाँ पे एक हॉर्स ही आया, और यहाँ पे कैंडल तो है। यहाँ पे मुझे सन ऑफ स्टफ, आई डू थिंक सो दैट बटरफ्लाई इज़ देयर, द स्पर्क इज़ देयर, आई डू थिंक सो दैट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी जो बहुत मदद करेगा कहीं ना कहीं पे आपका एम, आपकी ऑब्जेक्टिव्स के तरफ, आपका टारगेट के तरफ पहुंचने का। यहाँ पे देखो, एस ऑफ कॉइंस, वेरी सून यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू, entirely new projects in your life, new chapter unfolding in your life, new you can say relationship हो सकता है जो grounded होंगे। आपके पर्सन जो है इन फ्यूचर काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, हम्बल होंगे, एंड डेफिनेटली मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके जीवन में अभी तालमेल मिसिंग है। वेरी सोन यू आर गोइंग टू हैव दैट बैलेंस इन योर लाइफ वेर यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बंदा है, ये दोनों घोड़ा जो है इसके ऊपर वो खड़े हैं। ये जो घोड़ा है दैट इज़ अ ट्विन फ्लेम लाइट, दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कनेक्शन। यहाँ पे ये इंसान यिंग एंड यांग, राइट, ही इज़ मेंटेनिंग इट और यू विल बी लाइक मेंटेनिंग इट। ठीक है, आप नहीं गिरेंगे, आप स्लिप नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता है, क्योंकि आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपका फेलियर होना मुश्किल है। जो लोग दिखावा है, जो लोग बनावटी है, वो तो इमारत गिरना ही है। शो ऑफ करने से नहीं होता, बाहरी शो ऑफ करने से नहीं होता, अंदर के कंटेंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। एंड यू कैन सी वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल। बहुत जल्द आपको डार्क सीक्रेट्स भी पता चलेगा, और कहीं ना कहीं पे किसी का छुपा हुआ जो चेहरा है वो भी आपके सामने आएगा। वेरी सून यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद इम्पॉर्टेंट पीपल हु आर वर्किंग एज इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिजिग्नेशन होंगे बहुत अच्छे होंगे जिनके साथ आपका कनेक्शन होगा। शायद बहुत लोग एक्सेस में ही नहीं आते हैं, लेकिन आप उन लोगों के एक्सेस में आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तो मिलता है अपने आप को शाइन करने का, लेकिन कितने लोग, बहुत महान लोगों के साथ उनका मुलाकात होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Definitely subscribe and take care of yourself. Bye.